हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने स्टडी कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में, द्विदिशा में, बहुदिशा में, फिर चक्री। तो खाद्य श्रृंखला जो है, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। और चक्री की बात करें तो चक्री का मतलब होता है एक के बाद एक ऐसे चक्कर लगाना, तो वो क्या होता है? चक्री होता है। और खाद्य श्रृंखला कैसी है? तो एक दिशा इसमें प्रवाह होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1799 या फिर 1815 में। तो जो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में रिवॉल्यूशन यानी उसके जो अत्याचार है उसको ख़त्म करके फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो पारिस्थितिक शब्द है, तंत्र है, इस शब्द को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने, एजी टांसले ने, अर्नेस्ट हेकल ने या फिर लैमार्क ने किया था। तो पारिस्थितिक जो तंत्र है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो एजी टांसले ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर इंग्लैंड में। तो पुनर्जागरण की सबसे पहले शुरुआत कौन से देश में हुई थी? तो इटली में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA, वो कौन है? पंकज कुमार सिंह है, अजित डोभाल है, RK सिंह है, दलजीत सिंह चौधरी है। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो कौन है? अजित डोभाल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत संरक्षण है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है, जैव विविधता संरक्षण है, मरुस्थलीकरण रोकना है। तो बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसें जिससे निकलती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या करती हैं? ये सब अधिक से अधिक निकलती है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि हिमालय और जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनके पिघलने और जो है पूरे विश्व को तबाही मचाने का संभावना बढ़ जाती है। ओजोन संरक्षण परत की बात करें तो क्या होता है? ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? क्लोरीन गैस का, मस्टर्ड गैस का, फास्जीन गैस या फिर उपरोक्त सभी का। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है वह मस्टर्ड गैस जो है इसका प्रयोग किया गया था रासायनिक हथियार के रूप में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व अवस्थित, जैसे बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, कुनु पालनपुर है, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर रणथंभौर है, मुकुंदरा है, सरिस्का है और माउंट आबू है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आप लोग कमेंट कर बताएं कौन सा है। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से,
गौ हत्या पर प्रतिबंध ग्राम पंचायत से। तो आर्टिकल जो है 48 का ए जो है वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से। समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 39 है। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में इसका गठन किया गया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2026 की एशियाई शीतकालीन खेलों की आयोजन कहाँ पर होगा। ट्रोजेना सऊदी अरब में, हार्बिन चीन में, सप्पोरो जो जापान में, या फिर दक्षिण कोरिया में। तो 2026 के एशियाई खेल हैं, इनका आयोजन सप्पोरो जापान में होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग मात्रा कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का 21 से 0.93% है, 0.03 से 0.04% है, या फिर 78% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03 से 0.04% के बीच है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और बाकी 0.93% में अन्य सभी गैसें हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। जो अमेरिका ने परमाणु बम क्या टोक्यो और ओसाका में गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी में, क्योतो और योकोहामा में, या फिर नागोया और सप्पोरो में। तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया था। कहाँ पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रीन मफलर तकनीकी का उपयोग किस प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर के उपयोग की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के लिए रोकने के लिए किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था। स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्राटस्की ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो बात करें रूसी क्रांति 1917 की नेतृत्व की, तो इसमें लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पराबैंगनी किरणें के कारण शरीर में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है। फेफड़े का कैंसर, त्वचा कैंसर, लीवर कैंसर, या फिर एड्स। तो बात करें पराबैंगनी किरणों से, तो त्वचा कैंसर होने की अधिकतम संभावना होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पक्षी विज्ञान किसे कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर सलीम अली को, होमी जे भाभा को, CV रमन को। तो बात करें भारत का पक्षी विज्ञानी जो है वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व मरुस्थलीकरण की रोकथाम किस दिवस जो है कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 17 जून, या फिर 16 सितंबर को। तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की बात करें तो 17 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है कि रोग मधुमेह शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। रक्त का शर्करा स्तर कम करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र, या फिर तंत्रिका तंत्र को। तो रोग जो मधुमेह यानी डायबिटीज है वो रक्त के शर्करा स्तर को जो है वो प्रभावित करता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार अब एक कानून अधिकार है। अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 300A में, 300A में, अनुच्छेद 19(1)(f) में, आर्टिकल 21 में। तो जो संविधान का आर्टिकल नंबर 300A है उसमें अब संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार था। इससे पहले जो संपत्ति का अधिकार था एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर विधि के अधिकार यानी कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300A में रखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो कहाँ पर बहती है, अफ्रीका में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वियना कांग्रेस
किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1815, 1848?